देखो भाई, ये टाइप शुरू करते हैं। इस टाइप के सवाल किस तरीके से बनते हैं, कैसे कैसे बनाना है, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये टाइप हिंदी इंग्लिश एक साथ चलेगी, क्योंकि एक एक लाइन पढ़नी होती है, एक एक लाइन पढ़नी होती है, तो साथ के साथ समझा दूंगा, ठीक है। उसने कहा पी इज वाइफ ऑफ क्यू, पी क्यू की पत्नी है। अब बच्चे ध्यान रखना, पी क्यू की पत्नी है, यानी कि पी मेल है, क्यू फीमेल है। मेल फीमेल साथ के साथ डिसाइड करना, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, ठीक है। पी क्यू की पत्नी है। पी इज मदर ऑफ एस, पी एस की मां है। अब ध्यान से सुनो, पी मां है बच्चे, पी मां है, ठीक है। पी क्यू की पत्नी दे रखी थी, यानी कि पी फीमेल है, क्यू मेल है। पी एस की मां है, पी एस की मां है, तो एस नीचे आएगा, एस नीचे आएगा। एस एन टी आर सिस्टर, एस और टी बहन है, एस और टी बहन है, तो दोनों फीमेल बना दी, एस टी बहने हैं। एल टी का भाई है, एल इज ब्रदर ऑफ टी। यहां तक समझ में आया? बहुत आराम से चलूंगा, पहला क्वेश्चन है, दोबारा सुनो। पी क्यू की पत्नी बोला था, पी इज वाइफ ऑफ क्यू, पी क्यू पति पत्नी बना दिए, ठीक है। उसके बाद बोला था पी एस की मां है, तो पी मां बना दिया, एस बेटी बना दिया। एस ओ टी बहन बना दी, दे रखा है, एस एन टी आर सिस्टर। एल टी का भाई है, एल इज ब्रदर ऑफ टी, एल टी का भाई बना दिया। ये समझ में आया? एल टी का भाई बना दिया, ठीक है, एल टी का भाई बना दिया। ये एल है, ये टी है, ठीक है। अब भाई इस तरफ भी आ सकता है, उस तरफ भी आ सकता है। जैसे उसने बोला टी इज वाइफ ऑफ एम, तो टी पत्नी है एम की, तो टी एम की पत्नी बना दी, और एल यहां लिख लो। बात तो एक ही है, क्योंकि एल तो टी का भी भाई है, एस का भी भाई है, भाई बहन है ये सारे, एल एस टी भाई बहन है। तो एल टी का भाई है, तो एल यहां बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि यहां जगह मिल जाएगी मेरे को। उसके बाद डी इज मदर ऑफ क्यू, डी क्यू की मां है, डी क्यू की मां है, डी मां है, ठीक है। डी का एल से क्या संबंध है? डी का एल से क्या संबंध है? किसका? डी का एल से। किसका? डी का एल से। हाउ इज डी, हाउ इज डी मतलब रिश्ता डी का बताना है। डी का एल से किसका रिश्ता बताना है? डी का। तो एल की मां की मां, माता एल की मां की मां नहीं, एल की मां के पति की मां नहीं। इतना नहीं सोचना भाई, सीधा रिलेशन बताना है भाई, सिंपल है। ये पेरेंट्स हैं, तो पी मां है, क्यू पिता है, तो पिता की मां हुई ना, पिता की मां, तो ए इज द राइट आंसर। सुनो, एल के पिता क्यू हैं। गलती पता क्या करते हैं, जो मैंने पहले बोला था, ये बच्चे गलती करते हैं, एल की मां की मां। अरे भाई, एल की मां पी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मां मान लेते हैं। ये उसकी मां नहीं है, उसकी मां होती तो यहां होती, उसकी मां होती तो यहां होती, इस बात का ध्यान रखना। तो एल की मां के मां ऑप्शन में पहला दिख जाता तो टिक कर देते बहुत बच्चे। भाई एल की मां पी है, पी की सास है ना, यानी कि पी के पति की मां है ना, तो एल के पिता है क्यू, एल के पिता है क्यू, और क्यू की मां है तो पिता की मां। ए इज द राइट आंसर। ये बड़ा आसान टाइप होता है, क्योंकि डायरेक्ट दिया होता है साथ के साथ। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो भाई इस सवाल को देखो। डीई का बेटा है, ध्यान से कर सुनो, ध्यान से समझो। डीई का बेटा है, डी इज सन ऑफ ई, तो डीई का बेटा है, तो डीई का बेटा बना दिया, ठीक है। जैसे उसने बोला एम इज हस्बैंड ऑफ ई, एम ई का पति है, एम पी ई का पति बना दिया। एम इज हस्बैंड ऑफ ई, एम ई का पति है। ए ई की मां है, ए इज मदर ऑफ ई, ए ई की मां है, तो ए ई की मां बना दिया। ए इज मदर ऑफ ई, ए ई की मां है,
ए की मां बना दिया। ए इज मैरिड टू टी, ए ने टी से शादी कर रखी है, ए की शादी टी से हो रखी है, तो टी यहां आ जाएगा। अब टी रिलेटेड टू डी, टी रिलेटेड टू डी, टी का डी से किसका रिश्ता बताना है? टी का रिश्ता किसका बताना है? टी का डी से। तो डी की मां के पिता, मां के पिता, मदर्स फादर, नाना इसका सही जवाब है। नाना इज द राइट आंसर, नाना सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो भाई, एम इज मैरिड टू एन, एम का विवाह एन से हुआ है, एम का विवाह एन से हुआ है, तो एम इज मैरिड टू एन बना देंगे। एम का एन से विवाह हो गया, ठीक है। एन यू की बेटी है, एन इज डॉटर ऑफ यू, एन यू की बेटी बना दी, यू की बेटी बना दी। उसके बाद यू इज मैरिड टू एस, यू की एस से शादी हो रखी है, तो यू की एस से शादी हो रखी है। अब देखो मेल फीमेल डिसाइड नहीं है यू और एस में अभी, ठीक है, ये फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकती है, ठीक है। यू की एस से शादी हो रखी है, एस इज सिस्टर ऑफ पी, एस बहन है मतलब फीमेल है, एस पी की बहन है यानी कि मेल है, एस पी की बहन है तो एस पी की बहन बना दी। एस पी की बहन है, एज इज सिस्टर ऑफ पी, एस बहन बना दी। पी इज सन ऑफ क्यू, पी क्यू का बेटा है तो पी बेटा बना दिया, पी क्यू का बेटा है। आर इज मदर ऑफ एस, आर एस की मां है। अब देखो आर एस की मां है, अब ध्यान से सुनो, पी क्यू का बेटा था, आर एस की मां है, आर फीमेल है, ये दोनों भाई बहन थे। तो ग्राफ अगर नीचे से क्लोज है तो मैंने क्या समझा था? ऊपर पेरेंट्स है, ऊपर पेरेंट्स है। अब किसका रिश्ता पूछा है? एन का क्यू से, एन का क्यू से, हाउ इज एन, एन का रिश्ता बताना है क्यू से, क्यू से रिश्ता बताना है। तो एन का क्यू से, क्यू की बेटी है एस और उसकी बेटी है एन। कई बच्चे इसमें भी ऐसे ढूंढेंगे, क्यू का की पत्नी आर की बेटी एस का पति यू। अरे भाई ग्राफ इसीलिए तो बनाया ताकि डायरेक्ट जंप कर सकें। क्यू की बेटी है एस, ये दोनों बच्चे थे, क्यू की बेटी है एस और एस की बेटी है एन, इन ये दोनों बच्चे थे क्यू और आर के, और इन दोनों के पेरेंट्स के बच्चे, बच्ची है ये एन, क्यू की बेटी है एस की बेटी है एन, बेटी की बेटी, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? बेटी की बेटी, टेंशन ना लो, ये बहुत सारे सवाल कराऊंगा यार इस टाइप के, क्यों टेंशन ले रहे हो? ब्लड रिलेशन जब पूरा चैप्टर पढ़ाना बड़े डेप्थ लेवल तक, बड़े तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, तो पूरा सिखाऊंगा ना। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कराऊंगा, पर ब्लड रिलेशन में जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। बस आप एक एक क्वेश्चन को समझते चलना, टेंशन मत लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई, देखो आ जाओ भाई, इसको समझने की कोशिश करना। अब तक जो जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, वो इसको समझने की कोशिश करना, फिर भी ना आए तो अगले को, फिर भी ना आए तो अगले को। एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे, आएगा, सेम क्वेश्चन को मत समझो, वो नहीं आए तो अगला। एक बार दिमाग में फिट होने लग गया ना तो आ जाएगा, फिर सारे आ जाएंगे, फिर पिछला भी आ जाएगा, उससे पिछला भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को समझते चलो, एक ना आए दूसरा, दूसरा ना आए तीसरा, तीसरा ना आए चौथा, चौथा ना आए, मैं कह रहा हूं 10वां सवाल समझ में आ गया, लेकिन गारंटी है 10वां आ गया ना, पीछे के 9 आ जाएंगे दोबारा करके देखोगे तो, क्योंकि कंसेप्ट फिट करना जरूरी है और मैं बहुत आराम से करवा रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, बी इज फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है, आराम से बता रहा हूं, बस इतना समझ में आया कि बी सी का पिता है, आया कि नहीं आया? अब ये भी नहीं आया तो फिर क्या फायदा इतना पढ़ने का? पिछले 1.5 घंटे मतलब क्लास आप अटेंड कर चुके हो, तो बी सी का पिता है, इतना आया, तो कह रहा नहीं समझ में आया, बताओ इतना आया,
बी सी का पिता, जिसके मन में ये चल रहा है नहीं आया, बी सी का पिता है, इतना आया ना, बहुत है इतना, ठीक है, बी इज फादर ऑफ सी। सी इज ब्रदर ऑफ क्यू, सी क्यू का भाई है, भाई सी भाई है किसका, क्यू का, अब भाई है तो साइड में ही तो जाएगा, इतना आया, बोला हाँ गुरुजी इतना आया, बोला बी सी का पिता आ गया गुरुजी, बी इज फादर ऑफ क्यू, सी क्यू का भाई है, सी इज ब्रदर ऑफ क्यू आ गया, ठीक है। क्यू इज सन ऑफ एम, क्यू इज, क्या बोला उसने, क्यू इज सन ऑफ एम से सन, ध्यान से सुनो, क्यू इज सन ऑफ एम से सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी उसने, क्यू एम के बेटे का बेटा है, किसके बेटे का बेटा, एम के बेटे का बेटा, ये तो बी का बेटा है, ये तो बी का बेटा है, यानी कि एम बी का पिता हुआ या मां हुई। दोबारा सुनो, क्यू एम के बेटे बी का बेटा है, एम के बेटे बी का बेटा है क्यू, तो एम यहां आएगा तभी तो बन पाएगा, बोला क्यू एम के बेटे बी का बेटा है, यही तो बना, तभी तो एम यहां आएगा। क्यू इज एम से सन से सन, एम से सन से सन, ठीक है। एम इज मैरिड टू टी, एम ने टी से शादी कर रखी है भाई, ठीक है। क्यू एम के बेटे का बेटा है, एम इज मैरिड टू टी, एम ने टी से शादी कर रखी है भाई, ठीक है। बी इज ओनली सन ऑफ टी, बी इज ओनली सन ऑफ, इकलौता बोला है, ओनली सन ऑफ टी, बी टी का इकलौता बेटा है। टी इज मदर ऑफ यू, अब आप कहोगे गुरुजी अभी तो इकलौता बोला, अब टी यू की मां भी बना दी, तो टी यू की मां भी बना दी तो यू यहां हो गए, भाई बेटी तो हो सकती है, इकलौता बेटा ही तो बोला है, टी यू की मां है, टी मां बना दी तो ये पिता, मेल फीमेल डिसाइड। उसके बाद क्या बोला, हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, टी का क्यू से क्या संबंध है, हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, टी का क्यू से, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, टी का रिश्ता बताना है, टी का रिश्ता, तो भाई क्यू के पिता बी की मां टी, क्यू के पिता हैं बी, पिता, क्यू के पिता है ना बी, ठीक है, और पिता की मां है, यानी कि पिता की मां है, क्यू से रिश्ता बताऊं, क्यू का पिता है बी, की मां है टी, पिता, पिता तो ये हो गए की मां, पिता की मां, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है, डन। अगला सवाल देखो, उसने क्या बोला, के इज डॉटर ऑफ एस, के एस की बेटी है, के इज डॉटर ऑफ एस, के एस की बेटी है तो के एस की बेटी बना दी, सॉरी के बेटी है ना, ये तो पिता भी हो सकता मां भी हो सकती है, अभी तो डिसाइड नहीं है ना, के इज डॉटर ऑफ एस, के एस की बेटी है, एस की शादी जी से हुई है तो एस की शादी जी से कर दो, एस इज मैरिड टू जी, एस की शादी जी से हुई है, ए इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ एम, ए इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ एम, ए एम का एकमात्र पोता है, ए एम का एकमात्र पोता है, यानी कि एम का एकमात्र पोता है ए, अब ए एम यहां कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन ए एम अभी कनेक्ट नहीं हो सकते, शी सन ऑफ एम, शी बेटा है एम का, अब कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ए एम इनसे रिलेशन नहीं कर सकता, ए एम का एकमात्र बेटा है, पोता है, यानी कि एम के बेटे का बेटा, यानी कि एम के बेटे का बेटा, यानी कि ए यहां आएगा, एकमात्र बोला तो ये तो बेटी थी, ये इकलौता बेटा, ठीक है। उसके बाद ए हैज वन डॉटर एच, ए का एक बेटा है एच, एक बेटी है एच, हाउ इज के
related to H. So how is K related to A? ये क्या हुआ, यही तो से बताना था. K related to A, सिस्टर. K का A से क्या संबंध है? अब सुनो ध्यान से, जो अब तक बात नहीं बताई अब ध्यान से सुनो. देखो बच्चे, एक बात याद रखना, जब भी इस टाइप का सवाल करो पहले ये पढ़ लेना कि पूछा किसका है. वजह बताता हूं. जब K का A से पूछा है तो हमें H वाला सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी. हो सकता टाइम वेस्ट करने के लिए H का भी रिश्ता दे दे, H का भी रिश्ता दे दे, K का भी और रिश्ते दे दे, S के भी और रिश्ते दे दे. जरूरत ही नहीं है. हमें दो बंदे मिल जाएं जिनके बारे में रिश्ता ढूंढना है, वो दोनों बंदे मिल जाएं, उसके बाद की सारी स्टेटमेंट फालतू की है. H की स्टेटमेंट फालतू की है. हमें K A से मतलब था, वो पहले ही मिल गया था, तो इससे टाइम बचेगा. तो सबसे पहले क्या करोगे, अब से किन के बारे में पूछा है वो पढ़ोगे. सबसे पहले किन के बारे में पूछा है वो पढ़ोगे. क्लियर है? अगले सवाल की तरफ. पहले यही पढ़ोगे, हाउ इज P रिलेटेड टू W. P का W से, यानी कि PW मिल जाए अपना काम बन जाए. अपना काम बन जाएगा PW मिलते ही. ठीक है. P C का बेटा है तो उसने बोला P C का बेटा, तो P बेटा बना दो C का. ठीक है. P सन ऑफ C. C इज मैरिड टू D. C D से विवाहित है. अभी मेल फीमेल डिसाइड नहीं है इसलिए विवाहित कर दो. C D से विवाहित है, मेल फीमेल डिसाइड नहीं है. D O की बहन है. D इज सिस्टर ऑफ O. D O की बहन है. D इज सिस्टर ऑफ O. D बहन है O की. D बहन है. O भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है, ध्यान रखना. O भाई भी हो सकती है बहन भी हो सकती है. D O की बहन है तो D फीमेल है तो C मेल है क्योंकि हस्बैंड वाइफ है. ठीक है. O M की पुत्री है. O M की पुत्री है. ठीक है. O M की बेटी बना दिया. O इज डॉटर ऑफ M. X C की मां है. X इज मदर ऑफ C. X C की मां बना दिया. अभी तक W नहीं आया है, हमें W मिलते ही काम बन जाएगा. और W से विवाहित है. X C की मां है. X इज मदर ऑफ C. और W से विवाहित है. W से शादी हो रखी है तो मतलब W यहां आएगा. अब PW मिल गए. हमें D O M से कोई मतलब नहीं, M का जेंडर नहीं पता, कोई मतलब नहीं. हमें चाहिए P का W से. तो W के बेटे C के बेटे, W के बेटे, पुत्र का पुत्र, बेटे का बेटा, पुत्र का पुत्र, बेटे का बेटा. A इज द राइट आंसर. बेटे का बेटा, पुत्र का पुत्र. बेटे का बेटा, पुत्र का पुत्र. ठीक है. डन भाई. सबसे पहले शुरू में आदत डाल लो, के पी से किस प्रकार संबंधित. हमें के चाहिए और हमें पी चाहिए और काम बन जाएगा. बस पी मिल जाए, के मिल जाए, काम बन जाएगा. एन इज ब्रदर ऑफ एक्स. एन एक्स का भाई है, मैंने एन एक्स का भाई बना दिया. एन एक्स का भाई है. एन इज ब्रदर ऑफ एक्स. एक्स इज वाइफ ऑफ एम. एक्स एम की पत्नी है. एक्स इज वाइफ ऑफ एम. एक्स एम की पत्नी है. एक्स एम की पत्नी है. ठीक है. एस एम की पुत्री है. एस एम की पुत्री है. ठीक है. एस बन जाएगी. एस एम की बेटी बन जाएगा. के एस का भाई है. के एस का भाई है. के भाई है एस का. ठीक है. पी एन की मां है. पी एन की मां है. पी एन की मां है. हमें मिल गया, पी मिल गया और के मिल गया. तो सिंपल है, के का रिश्ता बताना है. के का पी से, किससे? पी से. पी की बेटी है एक्स और उसका बेटा है के. भाई ये पेरेंट्स थे इन दोनों के. पी की बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, पुत्री का पुत्र, डॉटर्स सन. पी इज द राइट आंसर. पी सही जवाब है.
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितने शालीनता से, कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ब्लड लेसन में कंफ्यूजन ना हो। बहुत टिपिकल टॉपिक माना जाता है, लेकिन चलते जाओ इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि दिक्कत नहीं आने दूंगा। आराम आराम से, फिर बाद में स्पीड भी बढ़ाऊंगा, बाद में मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सीखो। अगला सवाल देखो, सीजीएल मेंस में आया है, ठीक है। देखो, हमें रिश्ता किसका पूछना है? पी एस से। किसका? पी का एस से। हाउ इज पी? रिश्ता किसका पता करना है? पी का, ठीक है। क्यू इज मदर ऑफ आर। क्यू आर की मां है, क्यू आर की मां है। पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। पी क्यू का पति है। पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी क्यू का पति है। एस इज ब्रदर ऑफ आर। एस आर का भाई है। पी का एस से क्या संबंध है? अरे भाई, पी का एस से पिता हुआ डायरेक्ट। मैंने कहा था अगर आप नीचे से क्लोज ऊपर पेरेंट्स। पी का एस से पिता हुआ, फादर। ए इज द राइट आंसर। सीजल मेंस में हल्के लग रहे होंगे प्रीवियस ईयर तो मेरे सवालों से भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टिपिकल भी कराएंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ दो। अगला सवाल देखो, हाउ इज वाई रिलेटेड टू पी? वाई का पी से क्या संबंध है? रिश्ता किसके बारे में ढूंढना है? वाई का पी के बारे में रिश्ता ढूंढना है। वाई का रिश्ता पी के बारे में। उसने बोला डी, उसने बोला डब्लू अपनी बेटियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्लू अपनी बेटी डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, ठीक है। डब्लू इज ट्रेवलिंग विद हिज। हिज मतलब फीमेल, डब्लू फीमेल है। डब्लू अपनी बेटी डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्लू पता चल गया, उसकी बेटी पता चल गई, एक डी है एक पी है, ठीक है। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। एम अपनी नानी, हमें तो पी चाहिए और वाई चाहिए। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। एम अपनी नानी वाई के साथ। अब एम यहां आ नहीं सकता, वाई यहां आ नहीं सकता, अभी कनेक्ट नहीं कर सकते। डी एम की मां है, डी मां है एम की। अब एम पता चल गया हमें। और एम अपनी नानी यानी कि एम की मां है वाई। एम की मां है वाई, यानी कि ये पेरेंट साबित हो गए। तो ऑब्वियसली वाई पी से किस प्रकार संबंधित है? मां। वाई पी की क्या लगी? मां, मदर। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, सीजीएल में ही आया है, ठीक है। लेटेस्ट सारे प्रीवियस ईयर करा दूंगा भाई, 23 के भी 24 के भी, बाकी एग्जाम के भी कवर करेंगे, सब होगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ध्यान से सुनो। उसने देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस? क्यू का एस से क्या संबंध है, हमें ये ढूंढना है। क्यू का एस से क्या संबंध है? जगह नहीं है इसलिए छोटा कर लेता हूं। चलो देखो, क्यू का रिश्ता चाहिए हमें एस से। क्यू का एस से, बस क्यू एस मिल जाए अपना काम बन जाएगा। सुनो, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। पी क्यू का भाई है, तो पी क्यू का भाई बना दिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट, एंड सन ऑफ टी, और टी का बेटा है तो टी का बेटा बना दिया। एस इज वाइफ ऑफ टी। एस टी की पत्नी है, एस टी की पत्नी बना दी भाई। भाई हमें क्यू का एस से संबंध चाहिए था, बात बन गई क्यू का एस से, है ना। बट क्यू का भी मेल फीमेल डिसाइड नहीं हुआ है, और डॉटर और सन दोनों ऑप्शन में है,
तो अभी हमें क्यू का फीमेल है या मेल है ये डिसाइड करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे अब। एस इज वाइफ ऑफ टी एंड मदर इन लॉ ऑफ आर, और आर की पत्नी है, नहीं आर मदर इन लॉ ऑफ आर, और आर की क्या बोला है उसने, आर की सास है। एस जो है आर की सास है। अब आर की सास ऐसे भी हो सकता है कि आर यहां हो, और आर की सास ऐसे भी हो सकता है कि आर यहां हो। आर की सास दोनों में हो सकता है, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हुआ ना। आर के यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। इफ टी हैज टी एंड एस हैव ओनली टू चिल्ड्रन, दो ही बच्चे हैं टी और, ठीक है, दो ही बच्चे हैं भाई, एक पी और एक क्यू, एक पी और एक क्यू, ठीक है। एक डॉटर एक सन, यानी कि ये मेल तो ये फीमेल, एक बेटा एक बेटी। अब हमें आर से मतलब नहीं है, आर यहां आए चाहे यहां आए, हमें तो एस और क्यू का रिश्ता ढूंढना था, और क्यू का रिश्ता ढूंढना था, इस वजह से क्यू का जेंडर चाहिए था। तो क्यू फीमेल डिसाइड हो गई तो क्यू बेटी हो गई, क्यू फीमेल डिसाइड हुई क्यू बेटी हो गई। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। देखो, सलोनी इज डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है सलोनी। रिश्ता किस किस के बारे में ढूंढना है, कार्तिक का अंकित से। तो कार्तिक तो हमें मिल गया, अंकित और मिल जाए, ठीक है। सलोनी जो है कार्तिक के इकलौते बेटे, कार्तिक का इकलौता बेटा कोई भी हो, वो बाद में देख लेंगे, उसकी बेटी है सलोनी। कार्तिक का इकलौता बेटा जो भी होगा उसकी बेटी है सलोनी। सलोनी इज डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, कार्तिक सन्स डॉटर। निरूपा इज मदर ऑफ दीपक, निरूपा दीपक की मां है। अब ये अलग रिश्ता है, निरूपा दीपक की मां है, अलग से बना लो, जब अलग रिश्ता तो अलग बना लो। निरूपा दीपक की मां है। यामिनी's ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरूपा, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरूपा से हो रखी है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरूपा से हो रखी है, अंकित की शादी निरूपा से हो रखी है। यामिनी का इकलौता बेटा है, ये यामिनी का इकलौता बेटा है। ये क्लियर? हमें कार्तिक चाहिए, हमें अंकित चाहिए। कार्तिक अंकित का अभी रिश्ता नहीं जुड़ा है भाई, ये अलग परिवार है, ये अलग परिवार है, जुड़ेगा रिश्ता, जोड़ने दो अभी, अभी रिश्ता नहीं जुड़ा है, अभी जुड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। यामिनी's ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरूपा, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरूपा से हुई है। कार्तिक दीपक का दादा है, कार्तिक किसका दादा है, दीपक का, दीपक का दादा है कार्तिक, यानी कि दीपक के पिता अंकित के पिता हैं कार्तिक, यानी कि कार्तिक यहां है। अब कार्तिक कनेक्ट हो गया, अंकित कनेक्ट हो गया, हमें कार्तिक और अंकित ही कनेक्ट करना था। यानी कि ये जो शुरू में दी थी ये फालतू की लाइन थी, कंफ्यूज करने के लिए लाइन थी। हमें कार्तिक का कनेक्शन चाहिए था अंकित से। कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है, अंकित के पिता है। तो यानी कि क्वेश्चन बेशक कंफ्यूज करे, सॉल्यूशन अगर तरीके से करोगे ना तो कुछ रिश्ते हो सकता है पड़े रहे, उनकी जरूरत ही नहीं है। जिंदगी में भी ऐसा होता है, जिन रिश्तों से बिगड़ जाती है, हमेशा के लिए बिगड़ जाती है, वो पड़े रहते हैं। ऐसे ही तो होता है भाई, इनका रिश्ता चाहिए था, मिल गया, ये पड़े रहे, कोई दिक्कत? क्लियर है भाई? डन?
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ प्रीतम्स वाइफ। देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन दिया है। अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ प्रीतम्स वाइफ। एक साथ मत पढ़ना। यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी की मां के पति के इकलौती पुत्री है, एक साथ मत पढ़ना। देखो, यदि अर्पिता अर्पिता ठीक है, ये अर्पिता मान ली मैंने, ये अर्पिता मान ली। अर्पिता प्रीतम की पत्नी, अर्पिता यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी से कनेक्ट करेंगे। प्रीतम की पत्नी, ये प्रीतम की पत्नी हो गई, की मां, ये इसकी मां होगी, के पति, ये इसके पति हो गए। दोबारा, प्रीतम की पत्नी बना दिया, की मां मैंने की मां बना दिया, के पति बना दिया, कि इकलौती पुत्री है, कौन है? अर्पिता। इकलौती पुत्री है, कौन है? अर्पिता। ये अर्पिता हो गई भाई, अर्पिता हो गई। ठीक है, तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है? अरे प्रीतम का पुत्र जो होगा वो अर्पिता का भी पुत्र होगा, दोनों पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो प्रीतम का पुत्र होगा तो अर्पिता का भी पुत्र होगा। ठीक है, तो प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है? अर्पिता का। अर्पिता का संबंध बताना है, किसका? अर्पिता का। तो अर्पिता तो मां हुई। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन। इंग्लिश में देख लो, उसने बोला, इंग्लिश में बताता हूं, अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ, अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ, इंग्लिश में बता रहा हूं, अर्पिता इज डॉटर ऑफ, डॉटरों में ऊपर जाएंगे, डॉटर ऑफ में उस ऊपर जाएंगे। ठीक है, हस्बैंड ऑफ में साइड में आएंगे, मदर ऑफ में नीचे आएंगे, मदर ऑफ में नीचे आएंगे, प्रीतम्स वाइफ, मदर ऑफ किसके? प्रीतम्स वाइफ। ठीक है, सुनो, दोबारा सुनो, अर्पिता से शुरू किया, इंग्लिश में दोबारा सुनो। चाहे आप ये ग्राफ इस तरफ बनाए चाहे उस तरफ भी बना लो, देखो उसी तरफ बना करके दिखाता हूं। देखो, अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ, मैंने डॉटर ऑफ बना दिया, हस्बैंड ऑफ, मैंने हस्बैंड ऑफ बना दिया। ठीक है, इस तरफ बना लो चाहे इस तरफ बना लो, कि हस्बैंड ऑफ इस तरफ बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरफ बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन यही है। उसके बाद मदर ऑफ नीचे ही आएंगे, प्रीतम्स वाइफ, ये प्रीतम की वाइफ होगी, प्रीतम्स वाइफ, मदर ऑफ इसकी मदर थी, प्रीतम्स वाइफ, ये प्रीतम की वाइफ होगी, मदर ऑफ तो इसी की है, मदर ऑफ तो नीचे ही आएंगे, हो गया। अभी इसके बेटे, हाउ इज अर्पिता रिलेटेड टू प्रीतम्स सन, अरे पेरेंट्स हो गए तो मां, आंसर। ठीक है, डन। करो अगला सवाल। अगला सवाल देखो भाई, देखो, एल इज वाइफ ऑफ क्यू, एल क्यू की पत्नी है, एल इज वाइफ ऑफ क्यू, एल क्यू की पत्नी है, एल पत्नी है क्यू की। पी इज मदर ऑफ एम, पीएम की मां है, अलग बना लो, पीएम की मां, पीएम की मां है, अलग बना लो। जे इज फादर ऑफ एल, जे एल का पिता है, जे एल का पिता बना दिया, जे इज फादर ऑफ एल, जे एल का पिता बना दिया। एम इज सिस्टर ऑफ एच, एम इज सिस्टर ऑफ एच, एम एच की
बहन है। अब एम एच अलग है तो अलग है, एम एच अलग है, यहां अलग पड़े हैं एम एच की बहन है तो एम एच की बहन बना दिया, एम एच की बहन है, एम एच अलग बना दिया। उसके बाद जे इज हस्बैंड ऑफ एच, जे एच के पति हैं तो एच यहां कनेक्ट हो गया। जैसे ही यहां कनेक्ट हुआ तो ये पूरा रिश्ता उठ करके आ जाएगा एम और पी। भाई एक कनेक्ट हो गया तो पूरा ही तो उठ करके आएगा, ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, क्योंकि जे एच के पति हैं, कनेक्ट हो गया। पी का किससे, एल से, पी का एल से, ठीक है, एल से संबंध बताना है, ठीक है। एल की मां एच की मां पी है, एल की मां एच की मां पी है, मां की मां, यानी कि डी इज द राइट आंसर। मां की मां, मां की मां है भाई, समझ गए, क्लियर है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अब समझ में आने लगा, बताओ ईमानदारी से कमेंट करके बताओ, ईमानदारी से कमेंट करना, समझ में आने लगा, यस और नो, ईमानदारी से कमेंट करके बताओ अब समझ में आने लगा। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ। आई इज फादर ऑफ एल, आई एल का पिता है, आई एल का पिता है तो सिंपल है, आई एल का पिता बना दिया, ठीक है। आई एल का पिता, एल एंड के एम के बच्चे हैं, एल एंड के आर सन ऑफ एम, एम के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आय तो माँ थी तो एम, नहीं आय तो पिता था तो एम माँ है। एल और के दोनों बच्चे हैं एम के, ठीक है, एल और के दोनों बच्चे बना दिए एम के, ठीक है। हमें आई और पी से मतलब है, पी और मिल जाए बस, आई तो मिल चुका, पी और मिल जाए, ठीक है। एल एन का पति है, एल पति बना दिया किसका, एन का, हमें पी मिल जाए। एल इज हस्बैंड ऑफ एन, ओ इज हस्बैंड ऑफ के, ओ के का पति है, हमने ओ पति बना दिया के का, हमें बस पी मिल जाए। पी ओ का पुत्र है, पी इज, पी ओ का पुत्र है, पी सन ऑफ ओ, पी बेटा है, बस हमें यही तो चाहिए था। आय का पी से क्या संबंध है, आय का रिश्ता बताना है पी से, तो पी की मां का पिता, पी की मां का पिता, पी की मां के का पिता आय, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। चलो देखो, आर इज द सन ऑफ क्यू, आर क्यू का पुत्र है, ठीक है, आर क्यू का बेटा है, ठीक, आर बेटा है तो नीचे हो जाएगा क्यू का पुत्र है। अब देखो आर क्यू का बेटा है तो भाई क्यू मां भी हो सकती है पिता भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला आर क्यू का बेटा है, क्लियर है बात, ठीक। उसके बाद आर बेटा है क्यू का, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम इज ब्रदर ऑफ बी, एम बी का भाई है, एम बी का भाई है, इसको अलग बना लो, एम बी का भाई है, ये मत कर देना बी एम का भाई है, भाई एम भाई है बी का, बी बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकती है, एम भाई है तो एम मेल है, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हु इज डॉटर ऑफ क्यू, हु इज कौन, ये हु इज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हु इज मतलब बी इज, ठीक है, हु इज मतलब बी इज, यानी कि जो क्यू की पुत्री है, जो कौन, जो कौन, जो है बी, बी, बी क्यू की बेटी है, क्यू की बेटी है, ठीक है। अब आर तो पहले ही पुत्र था क्यू का, बी बेटी है क्यू की, और एम भाई था, यानी कि ये तीन बच्चे हो गए।
भाई आर बेटा था पहले ही बोल रखा है, बी बेटी बोल रखी है, एम पहले ही भाई बोल रखा है, तो कनेक्ट हो गए, डन। उसके बाद एंड मदर ऑफ पी, बी क्यू की तो बेटी है और पी की मां है, तो पी की मां हो गई, ठीक है। एम आर से किस प्रकार संबंधित है, एम आर से, तो एम आर का क्या लगा, ब्रदर, मैंने पहले ही कहा था ये तीनों बच्चे हो गए, तो ब्रदर भाई, सगा भाई, ब्रदर, भाई इज द राइट आंसर, ब्रदर सही जवाब है। क्लियर है भाई, डन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो, देखो उसने किसका पूछा, हाउ इज कृष्णा रिलेटेड टू रोहित, कृष्णा का रोहित से पूछा है। हो सकता है पूरा क्वेश्चन सोल्व ना भी करना पड़े, करना भी पड़े, हमें कृष्णा मिल जाए, रोहित मिल जाए, हमें और किसी की जरूरत नहीं है, सिंपल है। पहली लाइन पढ़ते हैं, रूबी एंड जूही आर सिस्टर, रूबी और जूही दोनों बहन हैं, तो रूबी और जूही को बहन बना दो, दोनों सिस्टर हैं, ये भी फीमेल ये भी फीमेल, दोनों बहन हैं, रूबी और जूही, ठीक है। उसके बाद कृष्णा इज फादर ऑफ जूहीज फादर, कृष्णा इज फादर ऑफ जूहीज फादर, कृष्णा जूही के पिता हैं, जूही के पिता नहीं है, जूही के पिता के पिता है। अब जूही का पिता जो भी साबित होगा उसके पिता हैं कृष्णा, जूही का पिता जो भी होगा उसके पिता हैं कृष्णा, ठीक है। रूबी को मैं आर यू लिख रहा हूं क्योंकि आगे रोहित भी दे रखा है, तो आर आर डबल हो जाएंगे, ठीक है। रेशमा को मैं आर ई लिख दूंगा, ठीक है, रूबी, ठीक है। उसके बाद रेशमा इज मदर ऑफ अरविंद, रेशमा अरविंद की मां है। अब देखो रेशमा अरविंद की मां है, अब रेशमा अरविंद की मां है, ये रेशमा हो गई भाई, किसकी मां है, अरविंद की। अब उस रिलेशन में ना हमें अरविंद पता कहां कनेक्ट होगा, ना हमें रेशमा पता कहां कनेक्ट होगा, बाद में देखेंगे, ठीक है। अरविंद इज फादर ऑफ रूबीज ओनली ब्रदर रोहित, क्या बोला उसने, अरविंद रूबी का इकलौते भाई रोहित के पिता हैं। अब रूबी का इकलौता भाई रोहित, रूबी का इकलौता भाई रोहित, यानी कि रूबी और रोहित भाई बहन हो गए, रूबी और रोहित भाई बहन हो गए, और रोहित के पिता हैं यानी कि रूबी के भी पिता हैं, रूबी के भी पिता हैं, यानी कि अरविंद जो है रूबी के भी पिता हैं। दोबारा सुनो ये लाइन, देखो उसने क्या कहा कि अरविंद जो है रूबी के इकलौते भाई रोहित, रूबी का इकलौता भाई रोहित बना दो भाई, ये रोहित है। अरविंद जो है रूबी के इकलौते भाई रोहित, रूबी का इकलौता भाई बना दिया रोहित, भाई इकलौता है, बहन तो दो हो सकती हैं। उसके पिता अरविंद, यानी कि अरविंद रोहित के भी पिता हैं, रूबी के भी पिता हैं, और जे से जो नाम था जूही उसके भी पिता हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, हमें कृष्णा चाहिए, रोहित चाहिए, हमें ना रेशमा को जोड़ने की जरूरत, ना हमें अरविंद को जोड़ने की जरूरत, हमें ये जो अलग परिवार पड़ा है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं। हालांकि ये कनेक्ट हो सकता है क्योंकि अरविंद मिल गया हमें, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करें, हमें जब रोहित मिल गया और कृष्णा मिल गया, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, है ना। हाउ इज कृष्णा रिलेटेड टू रोहित, कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है, कृष्णा का रोहित से, रोहित के पिता के पिता, रोहित के पिता के पिता। अब आप कहोगे सर कृष्णा जो है मेल फीमेल तो डिसाइड हुआ नहीं है, अब यहां हमें जोड़ने की जरूरत पड़ेगी कि अरविंद की मां रेशमा थी तो रेशमा यहां आ जाएंगी, अरविंद की मां रेशमा थी, रेशमा यहां आ जाएंगी। जोड़ने की इसलिए जरूरत पड़ी ताकि मेल और फीमेल डिसाइड हो सके, कि फीमेल और मेल में डिसीजन हो गया कि ये मेल है, ताकि हम बोल सकें कि रोहित के पिता हैं, रोहित के पिता अरविंद के पिता कृष्णा, पिता के पिता यानी कि फादर्स फादर, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, फादर्स फादर। क्लियर है भाई, मुझे लगता कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन है, या और कराऊं है भाई, चलो और करा देता हूं, करो। एच इज मदर ऑफ के इज मदर, एच के की मां की मां है, के की मां जो भी थी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, उसकी मां एच है, ये डिसाइड हो गया, के की मां जो है उसकी मां एच है, ठीक है।
एच और एम के केवल दो बच्चे हैं, एच और एम के बच्चे दो हैं, यानी कि एच और एम पेरेंट्स हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके दो बच्चे हैं जे और एल, ठीक है। जे एम की इकलौती बेटी है, जे एम की इकलौती बेटी यानी कि जे यहीं आएगी, क्योंकि के की मां एच थी और एम की इकलौती बेटी जे, और जे एल दो बच्चे हैं, बेटी इकलौती है तो दूसरा बेटा ही है, दूसरा 100% बेटा ही है। हमें एम मिल गया, एन और मिल जाए बस, ठीक है। उसके बाद एन एल और आई का पुत्र है, एन एल और आई का पुत्र है, एल और आई का बेटा है, एल और आई हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, उसका बेटा है एन, उसका बेटा है एन, हमें एन मिल गया, ठीक है। एम का एन से क्या संबंध है, एम का एन से, देखो एन के पिता एल के पिता एम, एन के पिता एल के पिता एम, एन्स फादर एल्स फादर, फादर्स फादर, पिता के पिता, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, सी सही जवाब है, सी करेक्ट जवाब है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो भाई, करो। कर लोगे इस टाइप के भाई? करो भाई करो जल्दी से। हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी, एफ का जी से क्या संबंध है, चलो एफ का जी से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखो भाई एफ का जी से क्या संबंध है, उन्होंने बोला बीज मदर इज एफ्स डॉटर, बी की माता एफ की पुत्री है, बी की माता जो है, बी की जो मां है वो किसकी बेटी है, एफ की, बी की माता जो भी होंगी वो बेटी है एफ की, बीज मदर इज एफ्स डॉटर, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं, एफ और जी चाहिए, एफ तो मिल गया भाई, जी और मिल जाए, ठीक है। सी एफ और डी का पुत्र है, सी एफ और डी का पुत्र है, एफ और डी पेरेंट्स हो गए, उनका बेटा है सी, यानी कि सी यहां साइड में आएगा क्योंकि ये तो बेटी थी, सी एफ और डी का बेटा है, ठीक है, एफ और डी का बेटा हो गया, ठीक है, डन। उसके बाद जी सी और ई का पुत्र है, जी सी और ई का पुत्र है, सी और ई का बेटा मिल गया हमें, सी और ई का बेटा मिल गया, कौन, जी, जी सी और ई का बेटा है, सी और ई का बेटा हो गया, ठीक है, डन। अब एफ का जेंडर क्लियर नहीं है अभी, एफ का जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए अभी जवाब नहीं दे सकते, वरना हमें एफ भी मिल गया और जी भी मिल गया, ठीक है। एफ का जेंडर और क्लियर करते हैं, उसने बोला डी आर की माता है, डी माता है, डी माता है, यानी कि एफ पिता है, एफ पिता है, एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, जी के पिता सी के पिता एफ, जी के पिता सी के पिता एफ, पिता के पिता, पिता के पिता, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, फादर्स फादर, बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब दे रहे हो। सर एफ फीमेल है, एफ फीमेल नहीं है भाई, एफ फीमेल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने बोला डी आर की माता है, डी माता है, यानी कि डी फीमेल है, हस्बैंड वाइफ है, डी फीमेल है तो एफ मेल है, एफ मेल है, फादर्स फादर, क्लियर है, डन। अगला सवाल देखो, अगला सवाल करवाते हैं, ये करो। इसमें देखो उसने बोला P इज ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है एंड R और R का भी भाई है, P भाई है किसका, Q का, और किसका भाई है, R का, P Q का भी भाई है और R का भी भाई है, ठीक है। S इज मदर ऑफ R, S R की मां है,
एस आर की मां बना देते हैं, एस आर की मां है। टी पी का पिता है, टी पिता है किसका? पी का। टी पी का पिता है तो क्यू का भी है, आर का भी है। टी पिता है पी का, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हो गए भाई। एस मां थी, टी पिता है, तो टी पी का पिता है तो क्यू का भी है, आर का भी है। एस पी क्यू आर तीनों की मां है। डन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट डेफिनेटली ट्रू। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कैन नॉट नहीं पढ़ते हैं, और कैन नॉट कम पूछा जाता है इसलिए इग्नोर हो जाता है। सत्य नहीं है, गलत पूछा बच्चे। पहला, एस पी की मां है, एस पी की मां है, हाँ बिल्कुल है, एस पी की मां है। तो बच्चा ये सत्य है, नहीं है ये तो पढ़ता नहीं, बोला एस पी की मां है, पहला आंसर नहीं है पूछा है भाई, एस पी की मां है तो ये हमारा आंसर नहीं है। टी क्यू का पति है, टी क्यू का पति नहीं है भाई, पिता है। टी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, टी क्यू का पति नहीं है, फादर है, पिता है। तो बी गलत बोल रहा है, बी इज द राइट आंसर। बी गलत बोल रहा है, बी सही जवाब है। क्लियर है भाई? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। करो। देखो इस टाइप का सवाल, हालांकि पॉइंटिंग वाला सवाल ही है ये, इस टाइप के बहुत सारे मैं सवाल करवा चुका, लेकिन ये है कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। प्रीवियस ईयर की। प्रदीप सेज दैट विशाल मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। ठीक है, इस टाइप के बहुत सवाल हैं जो मैं करवा चुका, लेकिन फिर भी और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, प्रदीप कहता है कि विशाल की मां मेरी मां की इकलौती पुत्री है। प्रदीप कहता है कि विशाल की मां बना लो भाई, विशाल की मां मेरी मां की बेटी है। ये जो है ना वो मेरी मां की बेटी है। प्रदीप इसका भाई हुआ भाई, मेरी मां की बेटी मतलब मेरी बहन, तो प्रदीप इसका भाई हुआ, प्रदीप इसका भाई हुआ। मेरी मां की बेटी है, दोबारा इंग्लिश मीडियम। विशाल मदर मतलब ये, विशाल मदर मतलब ये, ठीक है। ओनली डॉटर ऑफ ऊपर चलेंगे, माय मदर, डॉटर ऑफ ऊपर चलेंगे, माय मदर, माई सेल्फ। ठीक है, तो प्रदीप विशाल से किस प्रकार संबंधित है? मामा, मैटरनल अंकल। मामा, मैटरनल अंकल इज द राइट आंसर। मामा सही जवाब है। क्लियर है? अगला सवाल। चलो इस टाइप का करो। नहीं नहीं, ये तो कर लोगे। और सवाल देखते हैं। ये करो। हाउ इज वाइफ ऑफ मदन्स फादर्स ओनली सन रिलेटेड टू मदन्स मदर? देखो भाई, हाउ इज द वाइफ ऑफ मदन्स फादर्स ओनली सन रिलेटेड टू मदन्स मदर? मदन के पिता के इकलौते बेटे। देखो ध्यान से सुनो, मदन के पिता, एक टाइम पे एक रिलेशन पढ़ो। मदन के पिता, एक टाइम पे एक रिलेशन। मदन के पिता, मदन के पिता के इकलौते बेटे। अब मदन मेल है या फीमेल है अभी ये डिसाइड नहीं है। ठीक है, डन। मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मदन की मां से क्या संबंधित है? हाउ इज वाइफ ऑफ मदन्स फादर्स ओनली सन रिलेटेड टू मदन्स मदर? अब वाइफ ऑफ मदन बोला है, वाइफ ऑफ मदन यानी कि मदन मेन है, मेल है। दोबारा कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में
पढ़ो इंग्लिश में, फिर दोबारा समझा दूंगा। मदन के पिता, मदन के पिता के इकलौते बेटे यानी कि मदन खुद ही। अगर ये मेल है तो मदन खुद ही, और अगर ये फीमेल है तो ऑब्वियसली इकलौता बेटा एक और मानना पड़ेगा, यही तो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी यही मान लेते हैं, मदन मेल है। मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, की पत्नी बोल दिया यानी कि मेल ही था, की पत्नी। अब देखो कई बार दो अलग अलग ग्राफ बनाने होते हैं, ध्यान से सुनो। मदन के पिता, पिता ये हो गया कि इकलौता बेटा मतलब मदन खुद, मदन के पिता ऊपर, क्या इकलौता बेटा वापिस मदन खुद, की पत्नी मतलब साइड में का, इसका रिश्ता बताना है कि का मतलब इसका रिश्ता किससे, मदन की मां से क्या संबंध रखता है, मदन की मां से क्या संबंध रखता है, मदन की मां से। तो मदन की मां से क्या संबंध रखता है मतलब इससे क्या संबंध रखता है, किसका रिश्ता बताना, इसका इससे, इसका इससे। तो ऑब्वियसली डॉटर इन लॉ हुई, डॉटर इन लॉ, ठीक है, पुत्र वधु, डॉटर इन लॉ पुत्र वधु, ठीक है, डॉटर इन लॉ इज द राइट आंसर, पुत्र वधु। क्लियर है भाई? इंग्लिश मीडियम सुनो। द वाइफ ऑफ मदन, वाइफ ऑफ मदन, हाउ इज वाइफ ऑफ मदन मतलब वाइफ ऑफ मदन की बात चल रही है, मदन्स फादर्स ओनली सन, ठीक है, रिलेटेड टू मदन्स मदर, मदन्स फादर ऊपर, ओनली सन नीचे, रिलेटेड टू मदन्स मदर, मदन्स मदर मतलब ये, इससे रिलेट कैसे कर रही है, तो डॉटर इन लॉ। डन है, करो भाई। चलो, हाउ इज ओनली सन ऑफ वुमेन्स मदर्स फादर रिलेटेड टू डेट वुमेन्स फादर, किसी महिला का, ठीक है। अब किसी महिला का रिश्ता पूछा कोई भी, तो जैसे जैसे वो बोलता चले वैसे वैसे आगे बढ़ते चलो, ठीक है। उसने बोला, उसने क्या बोला, किसी महिला की मां, महिला की मां, मैंने ये महिला मान ली, की मां, महिला की मां, के पिता, के पिता बोला तो और ऊपर मान लेते हैं, मतलब थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, ये मैं महिला मान लेता हूं, की मां, के पिता, के पिता, के इकलौते बेटे, के इकलौते बेटे मतलब इसका एक पुत्र, क्योंकि ये तो बेटी थी। दोबारा, महिला की मां ऊपर, की मां, सॉरी के पिता ऊपर, महिला की मां ऊपर, के पिता ऊपर, के इकलौते बेटे नीचे मतलब ये भाई बहन का, उस महिला के पति का, उस महिला के पति, सॉरी उस महिला के पिता, पति नहीं, सॉरी गलत पढ़ लिया, महिला के पिता, महिला के पिता ये होंगे, महिला के पिता। दोबारा सुनो, महिला की मां ऊपर, के पिता ऊपर, की इकलौते पुत्र ये, इसका, इसका पूछा है पुत्र का मतलब इसका, महिला के पिता मतलब पिता, ये पिता से क्या संबंध रखता है, इससे संबंध बताना है इसका। अब ये दोनों भाई बहन थे, तो ये जीजा हुआ, ये साला हुआ, तो ये साला हुआ, ब्रदर इन लॉ, सी इज द राइट आंसर, साला। इंग्लिश मीडियम सुन लो। हाउ इज ओनली सन ऑफ, ओनली सन ऑफ ऊपर जाएंगे, वुमेन्स, वुमेन्स मदर्स फादर, ओनली सन ऑफ ऊपर जाएंगे, वुमेन्स मदर फादर, रिलेटेड टू वुमेन्स फादर, वुमेन्स फादर यहां, रिलेटेड टू वुमेन्स फादर, वुमेन्स फादर यहां, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन बताना इससे, साला, ब्रदर इन लॉ। क्लियर है भाई? कर लोगे? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल।
चलो नेक्स्ट। यूपी कांस्टेबल में आया था, ठीक है। उसने बोला कि ए पार्टी कंसिस्टेड ऑफ ए मैन, हिज वाइफ, हिज 4 सन एंड देयर वाइफ, एंड ईच सन्स फैमिली हैड 3 चिल्ड्रन। एक पार्टी हो रही है, एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नी। एक आदमी मैन, उसकी पत्नी, इनके 4 बेटे। इनके कितने बेटे? 4 बेटे। 1 2 3 4 बेटे, उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां, और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल हैं। प्रत्येक के परिवार में 3 बच्चे शामिल हैं, ठीक है। तो पार्टी में कितने लोग थे? तो एक बात बताओ, सिंपल सा फंडा है, एक परिवार देख लो, इसके साथ इसकी पत्नी भी होंगी और इसके साथ 3 बेटे भी होंगे, 3 बच्चे, 3 बच्चे भी होंगे, 2 3। जो एक परिवार के साथ है वही हर एक परिवार के साथ है। एक फैमिली कंप्लीट हुई है। ये एक फैमिली में ये जो है लड़का, उसकी पत्नी, 2 और 3 उसके बच्चे, यानी कि इस परिवार में 5 सदस्य हैं। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 चौक 20 तो ये हो गए। और 2 व्यक्ति और उसकी पत्नी थी, 2 वो भी थे, तो टोटल पार्टी में कितने लोग थे? 22 लोग थे। 22 लोग थे, ठीक है। परिवार में, पार्टी में 22 लोग थे। डन है भाई।